हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अव्युक्स मॉम में। मैं वर्तिका आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई रेसिपी, जिसका नाम है घेवर। ये एक राजस्थानी मिठाई है और ये सावन के महीने में बहुत बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बताते हैं यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है। यहाँ पे लगने वाला है 1/4 कप घी, आधा कप दूध और 2 कप मैदा। तो यहाँ पे हमने एक ब्लेंडर जार ले लिया है। ये मिठाई जो है जितना खाने में अच्छा होता है उतना बनने में थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। सबसे बहुत अच्छी नहीं बनती, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ मैंने 1/4 कप जो है घी अपने ब्लेंडर जार में डाल लिया है और मैंने 2-4 क्यूब आइस डाल करके इसको बढ़िया से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड किया है ताकि घी जो है वो इकट्ठा हो जाए। इसको हमें 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करना है, लेकिन रोक रोक के हमें करना है। आधा मिनट रोक के फिर चलाना है, 1 मिनट, फिर आधा मिनट रोक के फिर चलाना है। चलिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ऐसा हमें चाहिए। ये इकट्ठा हो चुका है, घी मक्खन जैसा हो चुका है। और अब हम मैंने इसमें से आइस क्यूब निकाल के हटा दिया है। और अब ये देखिए, कुछ इस तरह ये दिखेगा। और अब हम इसमें जो आधा कप दूध निकाल के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और एक बार फिर से इसको ब्लेंड कर देंगे। वही प्रोसेस, इसको बढ़िया से ब्लेंड करना है, रोक रोक करके। लगातार मत कीजिएगा क्योंकि लगातार करने से ये ख़राब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, मतलब जैसे मैंने जो लिक्विड फॉर्म में ली है दूध और पानी, एकदम फ्रिज का चिल्ड होना चाहिए, तभी घेवर हमारे अच्छे बनेंगे और जालीदार बनेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह दिखेगा अभी। और अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमारा 2 कप है। इसको थोड़ा थोड़ा करके ही 2-4 बार में इसको ऐड करना है और इसको चलाना है, फिर आधे मिनट के लिए रोकना है, फिर चलाना है, फिर आधे मिनट के लिए रोकना है। ये प्रोसेस कम से कम 7 से 8 मिनट तक चलेगा। जितने बढ़िया से आप इसको ब्लेंड करेंगे, आपका जो घेवर है वो बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। यहाँ मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगी कि जो भी चीज़ें आप इसमें घेवर बनाने के लिए लेंगे, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, ये सारी चीज़ें एकदम फ्रिज की ठंडी होनी चाहिए। तो आप इसमें बिल्कुल भी नॉर्मल टेम्परेचर पे, कोई भी रूम टेम्परेचर का चीज़, दूध और पानी मत लीजिएगा। सब इसमें फ्रिज का चिल्ड ही पानी चाहिए, जिससे बहुत अच्छा बने। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे धीरे धीरे करके। और फिर से मैं एकदम चिल्ड पानी इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, जिससे इसमें लम्स जो बने, वो अगर हम एक साथ इसमें पानी डाल देंगे तो लम्स बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे और वो बहुत तकलीफ़ देता है लम्स को हटाने के लिए। इसलिए थोड़ा पानी, थोड़ा मैदा, थोड़ा पानी, मैदा करके आपको इसको ब्लेंड करना है ब्लेंडर जार में। और ये प्रोसेस वही चलेगा आपका 5 से 7 मिनट तक। आपको एक मिनट चलाना है तो आधा मिनट रोकना है, 1 मिनट चलाना है तो आधा मिनट रोकना है। तो इस तरह करके ये आपको 3-4 बार करना है 7-8 मिनट तक। और इतना घोल बनाने के लिए मुझे 1 लीटर पानी, मतलब आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा था। और अब हम इसमें सारे बचे हुए मैदे को डाल देंगे और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और एक बार फिर से मिक्सर को चला देंगे। घोल को बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, इसलिए ये फिर से मैं वही चीज़ दोहराऊंगी कि आपको ये 7 से 8 मिनट तक ये प्रोसेस करना है। 1 मिनट चलाना है, आधा मिनट रोकना है, 1 मिनट चलाना है, आधा मिनट रोकना है। तो ये प्रोसेस आप 5 से 6 बार कीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी पतली ही रखिएगा, क्योंकि जितनी पतली रहेगी वो, ना ही इसका घोल बहुत ज़्यादा पतला, ना ही इसका घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ इसी तरह ये होना चाहिए। तो चलिए आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। और एक मैंने भगोना छोटा लिया जिसमें मैंने घी डाल लिया। आप घी भी डाल सकते हैं, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, आपको जिसमें मन करे आप बना सकते हैं, लेकिन घी मैं यहाँ प्रेफर करूँगी घी डालना।
तो मैंने यहाँ घी ले लिया है, और घी उतना रखिए कि आधे से थोड़ा सा कम ही रखिए, क्योंकि अगर हम इसमें घेवर का बैटर डालते हैं तो वो उछल के और ऊपर तक आता है, जिससे घी पूरा नीचे बिखरने का चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आप घी भगोने में आधे से कम ही रखिए। घी को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब ये बैटर हम उसमें डालेंगे। और जालीदार घेवर बनने के लिए सबसे ज़रूरी एक ट्रिक मैं यहाँ बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे एक पूरा नींबू इस बैटर में डाला है निचोड़ करके, क्योंकि नींबू डालने से जो घेवर हमारे होते हैं ना वो एकदम जालीदार बनते हैं। देखिए यहाँ नींबू डाल के मैं बढ़िया से इसको मिला लूँगी, और यही रनी कंसिस्टेंसी आपकी इस बैटर की होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आपका ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए बैटर, अदरवाइज़ आपका घेवर अच्छा बन के नहीं आएगा। देखिए अब हम इसमें डालेंगे, और जो देखिए जैसे मैंने डाला है, एक पतली धार इसमें बनानी है और हमें छोड़ देना है, क्योंकि जो झाग जब तक कम नहीं होगा तब तक हमें दोबारा इसमें नहीं डालना। और देखिए जैसे मैं नाइफ़ के हेल्प से इसको मैं ऊपर चढ़ाते जा रही हूँ, किनारे बीच में जगह बनाते जा रही हूँ, वैसे ही आपको करना और बीच में ही डालना है। अदरवाइज़ आपका जो बैटर है वो पूरा एक के ऊपर एक जमता चला जाएगा। इसलिए चाकू की सहायता से देखिए मैं इसको बीच में से हटा करके मैं ऊपर चढ़ाते जा रही हूँ बैटर। देखिए मैं यहाँ पे जैसे कर रही हूँ, यही आपको यही तरीका अपनाना है। बीच में जगह बनाइए और बीच में ही डालिए। मेक श्योर कि पूरे झाग खत्म हो जाए तो उसमें डालिए। देखिए अभी फिर मैंने एकदम पतली धार डाली है, और बीच में ही डालना है और कहीं मत डालिएगा। इसलिए हम चाकू की सहायता से इसमें बीच में जगह बनाते हुए जा रहे हैं। बीच में होल करते जाइए और इसको एक बार धीरे धीरे घुमाते जाइए, जिससे ये निकलने में आसानी से निकल जाए निकलते टाइम। मैं वही ऑयल ऊपर लेकर के घी को मैं चारों तरफ स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि ये ऊपर से भी पक जाए। और एक चम्मच की सहायता से देखिए मैं इसको किनारे को भी इसके लॉक करूँगी कि थोड़ा ये शेप में दिखे। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी वही रखिएगा, थोड़ी जैसे मैंने रखी है, थोड़ी रनी ही रहे। अगर आपका गाढ़ा बैटर होगा तो घेवर अच्छे नहीं बनेंगे, वो चिपक जाएंगे।
देखिए मैं सारा घी जो है ऊपर की तरफ भी डाल रही हूँ, जिससे ये बढ़िया से ऊपर की साइड से भी पक जाए अच्छे से। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है घेवर बनाते टाइम। एक घेवर में मुश्किल से 5 से 7 मिनट तो लगते ही लगते हैं, तो आप अपना पेशेंस लेवल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। और बट जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे देखिए कितने अच्छे से ये बना है, इतना जालीदार बना था, ये बहुत ही अच्छा बना था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और उसी तरह मैं दूसरा घेवर भी अपना बना करके आपको दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा स्टेप है, वही प्रोसेस है, आपको वही करना पड़ेगा। बीच से आपको बढ़िया से इसको चारों तरफ फैलाना है। और चाकू से बीच में जगह बनाते हुए, ताकि घेवर बीच में ही डालना है, कहीं और मत डालिएगा, नहीं तो आपके घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। इतने बैटर में मेरे कम से कम 4 घेवर मैंने, 4 से नहीं 5 घेवर मैंने बनाए थे। और सच में ये बहुत यम्मी बने थे। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मेहनत हमारी रंग लाई। सेम अब हम यहाँ पे उसकी ऊपर रबड़ी की तैयारी करेंगे, ऊपर उसको डेकोरेट करने के लिए। और साथ ही में मैं यहाँ पे उसकी चाशनी बना रही हूँ 1 तार की। यहाँ चाशनी के लिए मैंने आधा कप पानी और 1 कप चीनी लिया है अपने मेजरिंग कप से। तो देखिए 1 तार की चाशनी ही हमें बनानी है। अगर पतली अगर आपने चाशनी रखी तो हमारा घेवर जो है, अगर हम घेवर के ऊपर इसको डालेंगे तो वो गीली हो जाएगी और वो टूटने यानी कि वो सौगी सी हो जाएगी। तो इसका कुरकुरापन जो होता है ना, कि एक क्रंचीनेस इसका बरकरार रखने के लिए 1 तार की ही चाशनी डालिएगा, जिससे वो बांध के रखे, अच्छे से मिल जाए। देखिए यहाँ पे अब मैं चारों तरफ से अच्छे से चाशनी इसके ऊपर डाल दूंगी। और अब देखिए मैं यहाँ पे जो रबड़ी मैंने तैयार की थी, वो रबड़ी मैं यहाँ पे फैला दूंगी अच्छे से। रबड़ी की रेसिपी मैंने अपने YouTube चैनल पे सबसे पहली रेसिपी का वीडियो मैंने डाला था। रबड़ी सेम ऐसे ही उसी तरह बननी है, इसलिए मैंने उसको बहुत डिटेलिंग में नहीं दिखाया है। तो आप वहाँ जा कर के एक बार मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं कि मैंने रबड़ी कैसे बनाई थी। सेम वही प्रोसेस है जो मैंने पेड़े जैसे बनाए थे। और यहाँ अब मैं काजू और बादाम से गार्निश कर दूंगी। पिस्ता मेरे पास सॉल्टेड पिस्ते थे, इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे काजू और बादाम से गार्निश किया है। आप चाहें तो इसमें पिस्ता ऐड कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए एक बार। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। एक लाइक तो मेरे इस रेसिपी के लिए बनता है, तो प्लीज़ आप एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। और जिस किसी ने अगर बिना सब्सक्राइब किए मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे आपको अच्छे वीडियोज़ आपको देती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।